नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव हुए, जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई। ऐसा क्यों हुआ? इसको लेकर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी मंथन हुआ, फिर राज्य परिषद की बैठक में भी मंथन हुआ। कई जदयू के नेता ये कहते दिखे कि लोजपा और भाजपा के गठबंधन की वजह से ही ऐसा हुआ। हालांकि अगर हम बात करें भीतर खेमे की, तो भीतर खेमे में कई जो वरिष्ठ नेता उन्होंने ये भी कहा कि दोस्त कौन था, दुश्मन कौन था, पता ही नहीं चल पाया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों एनडीए के अंदर अचानक सब कुछ खेल बिगड़ गया? क्या इसकी शुरुआत लोक जनशक्ति पार्टी ने ही की थी, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी ने? आपको पता है, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद से ही ये साफ हो गया था कि अब लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो अलग लड़ेगी। और इसकी वजह क्या है? अगर हम पहले का इतिहास उठाकर देखें, क्योंकि जदयू जब अभी मंथन कर रही है, पार्टी की स्थिति जो है थोड़ी डगमगाई है। अरुणाचल प्रदेश में भी 6 विधायक बीजेपी के पाले में चले गए। ऐसा क्यों हो रहा है? लोजपा पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी ने इसका कारण बताया था। 28 नवंबर की लिखी हुई ये चिट्ठी है, चिराग पासवान ने चिट्ठी लिखी है, जो आपके सामने रख भी रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। उसमें साफ साफ अगर हम पढ़ें तो चिराग पासवान ने लिखा है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और मेरे पापा आदरणीय रामविलास पासवान जी अब हमारे बीच नहीं हैं, जिससे हम सभी को अपूरणीय क्षति हुई है। उनकी अनुपस्थिति में पहली बार पार्टी ने कोई विधानसभा का चुनाव लड़ा है। बिहार विधानसभा चुनाव में जाने से पूर्व पार्टी के पास 2 ही विकल्प थे। पहला, बिहार से 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा सांसद होने के बावजूद गठबंधन द्वारा मात्र 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया जा रहा था। क्या हम 15 सीटों पर ही चुनाव लड़ते? ये चिराग पासवान इस पत्र के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं से पूछना भी चाहते थे। उस वक्त उन्होंने बताया था। वजह क्या थी? ये साफ झलक रहा है कि एलजेपी को 15 सीटें दी जा रही थी एनडीए गठबंधन की तरफ से। बीजेपी और जेडीयू का अलायंस तो हो गया। आपको पता है, नीतीश कुमार की पार्टी 122 सीटों से कम पर समझौता करने को तैयार नहीं थी। हाफ का फॉर्मूला बना था, जैसा कि लोकसभा चुनाव में 17 और 6 का फॉर्मूला बना था। लेकिन ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी का साफ साफ कहना था कि दूसरा विकल्प हमारे पास था कि अधिकांश सीटों पर फ्रेंडली फाइट करें। लोजपा संसदीय बोर्ड ने दूसरा रास्ता चुना, यानी कि फ्रेंडली फाइट का ही रास्ता चुना, जिसका नतीजा हुआ कि जिन जिन सीटों पर जेडीयू ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, वहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए। और एलजेपी का साफ साफ उस वक्त भी कहना था, चिराग पासवान का कहना था कि 2015 का विधानसभा चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी ने गठबंधन के साथ मिलकर लड़ा था, जिसमें पार्टी मात्र 2 सीट जीत पाई थी। मुझे गर्व है कि अकेले अपने झंडे के नीचे चुनाव लड़कर पार्टी ने एक मजबूत जनाधार बनाया है। आपको बता दें, इस विधानसभा चुनाव में एलजेपी के खाते में 1 सीट गई है। इस चुनाव में हमें 1 सीट का नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी को खुद अपने दम पर 24 लाख वोट मिले हैं और लगभग 6% मत प्राप्त हुआ है, जो पार्टी के विस्तार का प्रतीक है। एलजेपी के कई नेताओं से जब हमारी बातचीत हुई, कई उनके नेता हैं, वरिष्ठ नेताओं से बातचीत, उनका कहना था कि हमारे 70 ऐसे प्रत्याशी थे जिन्होंने 20,000 से अधिक मत लाया है इस चुनाव में, यानी कि 70 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने सिर्फ लोजपा के झंडा के नीचे 20,000 मत लाया है। तो कहीं ना कहीं क्या एलजेपी ने ही खेल बिगाड़ा था जेडीयू का, या जो 15 सीटें चिराग पासवान को दी गई थी चुनाव से पहले? आप समझ सकते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी ने इससे पहले, अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो 2010 में जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा था, उस वक्त 75 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वहीं 2015 में जब एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था, जिस वक्त नीतीश कुमार एनडीए का पार्ट नहीं थे, उस वक्त 42 सीटें उसकी झोली में गई थी चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन क्या 75 और 42 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी 15 सीटों पर समझौता कर पाती? तो क्या बड़ी वजह यही है? 43 सीटों पर जेडीयू का आना कारण यह बना कि 15 सीटें शुरुआती दिनों में लोजपा को दी गई थी लड़ने के लिए एनडीए की ओर से, और लोजपा नहीं मानी। क्या इस कारण से ही नुकसान हो गया, जो कि जेडीयू के कई नेता अब कहते हुए दिखते भी हैं कि भाजपा और जदयू का गठबंधन लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ पाया, लोजपा और भाजपा का गठबंधन लोगों के सामने दिख गया, इसलिए जेडीयू को नुकसान हुआ। बहरहाल, चिराग पासवान की चिट्ठी अपने आप में कुछ कहती है और कई रहस्यों को खोलती है। 15 सीटें देकर क्या नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी ने बड़ी भूल कर दी, जिसका खामियाजा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को भुगतना पड़ा? बहरहाल, आप लाइव सीरीज कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।